हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। ध्यान रखना, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक क्वेश्चंस की वीडियो जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम में आने की संभावना है, पूरे सिलेबस से होंगे सवाल, कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब पूरी 11th-12th से। तो जल्दी से वीडियो को देख लो, फटाफट से उन क्वेश्चंस को कवर कर लो जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और जहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा वो बताऊँगा साथ में। और जल्दी से जाकर के यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है, NCERT पढ़ लो मेरे साथ, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड, और बता रहा हूँ क्या पेपर में आएगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। तो देखो भाई, पहला सवाल है आपके सामने ये। इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, लिखा है कि मिक्सिन, साल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, ब्रैंकियोस्टोमा, सैकोग्लोसस, हाउ मेनी एनिमल गिवन टू द बॉक्स बिलोंग टू द ग्रुप अदर यूरोकोडेटा, बिलोंग टू द ग्रुप अदर देन यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा को छोड़कर बाकी कौन कौन है। तो देखो भाई, साल्पा यूरोकोडेटा है, डोलियोलम यूरोकोडेटा है, एसिडिया यूरोकोडेटा है। बचे आपके कौन, ब्रैंकियोस्टोमा और सैकोग्लोसस, ये आपके, और एक बचा आपका मिक्सिन। तो भाई देखो, ये हैं आपके तीनों नॉन, मतलब बिना यूरोकोडेटा के। तो आपका आंसर हो गया पहला 3। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। ध्यान रखना, ये सवाल जरूर फंसेगा कहीं ना कहीं, तो आपको पॉइजनस पता होने चाहिए। कोबरा, वाइपर, करैथ, पाइथन जो है वो आपका नॉन पॉइजनस है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट लिखा है एपिथेलियम इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। यहाँ पे कुछ डालना है, और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में यहाँ डालना है। तो सिक्रीशन भी करती है और एब्जॉर्प्शन भी करती है। देखो कहाँ, स्क्वामस, बी एयर सेक्स ऑफ लंग्स, नहीं। क्यूबॉइडल, इनर सरफेस ऑफ फैल्लोपियन ट्यूब, नहीं। क्यूबॉइडल तो नहीं, वहाँ तो सिलेटेड होती है। कॉलमनर, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ध्यान रखेंगे, और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में सिक्रेशन होता है, वो आपका सिक्रेशन भी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम किसका है बाबू, ये ध्यान से NCERT का डायग्राम है, कार्टिलेज का ये डायग्राम है, तो आप याद कर लेना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट फिर लिखा है इन कॉकरोच ग्राइंडिंग ऑफ फूड परफॉर्म बाय। कॉकरोच में ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन परफॉर्म करता है, फटाफट जल्दी जल्दी। ईसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड और मिडगट। आंसर हो गया आपका गिजार्ड। गिजार्ड में आपको पता है फूड क्या होता है, ग्राइंड होता है कोकरोच में। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस दैट लैक एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट एड्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इज। ये डाइजेशन क्वेश्चन कट चुका है, पर आपको बचपन से पता है कि बाइल जूस का काम होता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर अब तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। ध्यान से समझो, ये कह रहे हैं मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट। मतलब मैंने पूरा इंस्पायरेशन किया। देखो मैंने पहले क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद IRV। अब मेरे को छोड़नी है बाहर, तो मैं क्या छोड़ूंगा, IRV छोड़ूंगा, टाइडल छोड़ूंगा और ERV छोड़ूंगा। ध्यान रखना, इन तीनों को मिलाकर बनता है वाइटल कैपेसिटी। द आंसर इज वाइटल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन आप जरूर लर्न करेंगे बुक से, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल यहाँ से आएगा जरूर। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये सवाल NCERT से बाहर है, पर ये समझ लो, जो डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें आप ध्यान रखना, अगर कहीं DPG दिखे तो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे वो टेम्परेचर के प्रभाव में, pH के कम प्रभाव में राइट साइड शिफ्ट होता है ना आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से घट रही होती है जब वो राइट साइड शिफ्ट होता है। तो DPG में भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, वही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ घट रही है एफिनिटी। इट इंक्रीज द एफिनिटी, गलत। इट डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ 4 हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही। ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी घटाता है ऑक्सीजन के लिए, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ब्लड वेसल जो लंग्स से हार्ट को ले जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो है आपकी पल्मोनरी वेन। समझ रहे हो, पल्मोनरी वेन कहाँ, ये रहा। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बाकी जगह डीऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट नॉट बी इंक्रीज्ड बाय। कार्डियक आउटपुट कैसे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो सिंपैथेटिक से बढ़ेगा, एड्रेनालिन से बढ़ेगा, दोनों से बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक, वेरी गुड। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एंडिंग में एसिटाइल कोलाइन होता है, जो कि ये काम नहीं करता, जो कि कार्डियक आउटपुट को नहीं बढ़ाता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। वाओ, पहला ही आंसर, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस उसे कहते हैं। ये आप याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया गया हुआ है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस लिखा होगा, एक बार ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, ईच किडनी इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ, किडनी कहाँ लोकेटेड होती हैं? T12 टू L3, याद कर लें, T12 से L3। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर नहीं, लास्ट नंबर नहीं, थर्ड थोरेसिक नहीं, लास्ट थोरेसिक, T12 टू L3, ये है आपका आंसर चौथा। ये ध्यान रखेंगे, किडनी थोरेसिक 12 से नंबर थर्ड तक होती है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट फिर है आपका विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अगर ये आपका नेफ्रॉन है, आपको पता है, ये जाएगा यहाँ पर और जा करके कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाएगा, है ना। याद करना, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर फोटो में देखोगे यूरिया छोड़ती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, क्यों? यहाँ पीएच को मेंटेन करने के लिए, वो वापस जाता है, ऐसे घूमता रहता है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है आपका एक्रोमियन प्रोसेस इज पार्ट ऑफ, कहाँ होता है एक्रोमियन? यहाँ भाई, पैक्टोरल गर्डिल में। द आंसर इज पैक्टोरल गर्डिल, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ध्यान रखना, इस गर्डिल को पूरे को याद करके जाना है। कहाँ ग्लिनोइड कैविटी है, याद कर लेना, कहाँ एक्रोमियन है, कहाँ स्पाइन है, ठीक है, ये सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं एक्टिन माइसिन, एक्टोमाइसिन, एटीपी। बाबू आंसर है आपका एटीपी, और इसको देता है, अगर एटीपी बनाने को ऊर्जा देने को पूछा जाए तो क्रेटिन फॉस्फेट, क्रेटिन फॉस्फेट देता है इसको, एटीपी को एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो था नहीं, तो यहाँ एटीपी है, तो डायरेक्ट एटीपी आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए डज नॉट अकर पूछ लिया है, मार्क कर लेंगे डज नॉट को। शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड, शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड डज नॉट, ये तो होती है, आई बैंड शॉर्ट होता है। शॉर्टनिंग ऑफ एच बैंड, एच बैंड भी खत्म होता है। नो चेंज इन ए बैंड डज नॉट अकर। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्टिव फिलामेंट। अब मेरी बात सुनो, किसी भी फिलामेंट की लंबाई में कमी नहीं होती, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में स्लाइड होता है, ना कि लंबाई छोटी बड़ी होती। आंसर हो गया डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्टिव फिलामेंट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा याद रखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, ये ध्यान रखना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, और ये आएगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है आपका गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ इज टर्म्ड एज, दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, नोड ऑफ रेनेवियर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ओह, ये तो सबको पता है, जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल भी करता है। तो कि आपका आंसर हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो आपका थर्मो रेगुलेशन करता है, ये थर्मोस्टैट का भी काम करता है, टेम्परेचर करता है कंट्रोल, रेगुलेशन कंट्रोल करता है, एएनएस कंट्रोल करता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है बाबू। आप ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना अगर आपके नहीं याद है तो। नेक्स्ट फिर है विच वन इज़ नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर, जो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। साइक्लिक एमपी है, IP3, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ये भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सोडियम नहीं होता। आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट है आपका पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या करते हैं भाई? पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाते हैं, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाते हैं, बढ़ाते मतलब नॉर्मल करते हैं बढ़ा के। तो मेंटेन ऑफ द वाटर, नो। मिनरलाइजेशन बोन, नो। एक्सक्रीशन कैल्शियम नेफ्रॉन, नो। ये जो है ना एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन, ये नहीं, ये तो एब्जॉर्ब करते हैं, उठाते हैं वापस, मतलब ये जाने नहीं देते, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, बिल्कुल सही, चौथा इसका आंसर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हार्मोन ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी। जोना ग्लोमेरुलोसा का, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात हो रही है, एल्डोस्टेरोन की करता है। सिक्रीशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जे सेल्स, बिल्कुल सही, एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं, ध्यान रखना, तो सही है बिल्कुल। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड ओनली बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, गलत हो गया, ये तो सी तो गलत हो गया, बाकी भी बनाते हैं हार्मोन्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी, ओके, एक्सेप्ट सी, ऑल आर ट्रू, एक्सेप्ट सी को छोड़कर बाकी सभी सही होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। मार्क चेक कर लेते हैं, GGATCC,
AGTACT, AGTACT, GAATTC, GAATTC, CCTTGG, GCT, ये है चौथा। ये यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होता। आपको पता है 5 से 3 पढ़ने पर एक जैसा पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इन PBR 3222 प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिगोज 322 वेक्टर इज कट बाई PST1 एंजाइम। PST1 एंजाइम की तरफ से काटा गया है, तो कौन सी जीन इनएक्टिवेट होगी भाई? PST1 की साइड पे, यानी यहाँ इधर PST1 और PVU1, यहाँ पर आपकी कौन सी जीन है बाबू? यहाँ पर आपकी है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। BAMH1 SAL1 यहाँ होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो आपका एम्पिसिलिन गया, कौन सा आंसर है? सेकंड गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये फोटो याद कर लेना जरूर, पक्का आएगा सवाल। नेक्स्ट, मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बोथ चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। दोनों चेन इंसुलिन की डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। कभी कभी इनकी पोजीशन पूछते थे, अब तो नहीं पूछते, तो आप केवल यही याद कर लें कि दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल आर द करेक्ट ऑन्स ओनली। ओके, पढ़ते हैं। ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही है, अच्छा करेक्ट है। इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज एज ए लूज सेल एग्रीगेट, सही। प्लेटीहेल्मिन्थेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गलत। पहले प्लेटी में तो नहीं सेलुलर है, ऑर्गन है। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही। तो सी गलत हो गया, आंसर हो गया ABD। हाँ है ABD, चौथा है भाई ABD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस पर फाइब्रस कार्टिलेज होता है बाबू, जहाँ बेल्ट बांधते हो आप वहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस पर फाइब्रस कार्टिलेज होता है। कहाँ गया? ये रहा, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये एरिया थोड़ा चौड़ा होना होता है, ब्रॉड होना होता है, इसलिए यहाँ पर ये कार्टिलेज मिलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो खली है ना, खली को ये बीमारी है। तो खली को एडल्ट टाइम पर, जब वो एडल्ट था, ध्यान याद कैसे करना है, ए से एडल्ट, और एडल्ट को क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, तो वो बन गया खली, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए खराब, ये ध्यान करना है। तो यहाँ लिखा है ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ, चाइल्डहुड नहीं, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। एडल्टहुड में ओवर सिक्रेशन हो गया तो वो खली बन गया, ध्यान रखना, खली मतलब एक्रोमेगाली। ओके नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग्स लंग्स डिवाइड टू। ह्यूमन बीइंग्स में जो लंग्स होते हैं बाबू, जो आपके 2 लंग्स हैं उसमें आपका ध्यान रखना, आपको जो राइट वाला है बाबू, राइट वाला जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और लेफ्ट वाला 2 में डिवाइड होता है। ये पूछा है इन्होंने, तो डिवाइड होता है 3 और 2, राइट में 3, राइट में 3, राइट में 3, ये रहा, राइट 3 और लेफ्ट में 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करना है आपको, ठीक है। चलिए, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर। ओके, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। ये सबको पता है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ढूंढ लेना, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। नेक्स्ट है द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। हनी बी की प्राइमरी प्रोडक्ट, बच्चों को लगता है कि हनी होता है, ये गलती ना करें। प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो बी वैक्स होता है, बी वैक्स इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। बाबू, एडेप्टिव रेडिएशन होता है कि कोई एक पॉइंट से एंसेस्ट्रल स्टॉक से शुरू होकर के बहुत तरह की स्पीसीज, भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज बनाए, तो इसे एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। डार्विन फिंचेस भी शो करती हैं, मार्शिबल मैमल भी शो करते हैं, प्लेसेंटल मैमल भी शो करते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवाइस फॉर मेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। टर्मिनल मेथड पूछा है किसके लिए? मेल पार्टनर के लिए। चलिए जी, रिपीटेड यूज ऑफ कॉन्डोम्स, नो। वैसेक्टोमी, कोइटस इंटरप्टस, इम्पोटेंसी। भैया वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं, छोटा सा कट लगा करके, और ये टर्मिनल मेथड होगा किसके लिए? मेल के लिए। नेक्स्ट है द परमिसेबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का परमिशन किस में है भाई? क्यों करते हैं? डिजीज जानने के लिए, जेनेटिक डिजीज जानना है। कौन सी? डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। आंसर हो गया 1, पहला ही ऑप्शन, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। आगे पढ़ना भी नहीं है, ध्यान रखना, बच्चे का सेक्स तो पता नहीं करना, ये सब गलत है ना, तो पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट अमंग द फॉलोइंग, लेपिज्मा, एपिस, एफिड, एडिस। एपिस इंडिका जो कि आपकी क्या है भाई? मधुमक्खी है, ये आपको पता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट,
द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन CRY1AC एंड CRY2AB। CRY1AC CRY2AB करती हैं कॉटन बॉलवर्म्स को, याद करना है, पक्का आएगा। CRY1AC CRY2AB कॉटन बॉलवर्म्स को, और CRY1AB कॉर्न बोरर को करती है। कॉर्न बोरर ढूंढ लो कहाँ है। ए कॉर्न बोरर नहीं, ए मॉस्किटो नहीं, ए कॉटन बॉलवर्म, दो बी कॉर्न बोरर। थर्ड इज द आंसर, ए कॉटन बॉलवर्म एंड बी इज द कॉर्न बोरर। ठीक है बाबू, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनरा अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग कॉल्ड द क्लाइटोरिस। इसमें ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, आंसर है क्लाइटोरिस। पर क्लाइटोरिस मेल पेनिस से रिजेंबल करता है। दूसरा, ये पोजीशन पूछी जाती है, अपर को लोअर कर देंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना और गलती ना करना। ठीक है, नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं भाई, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएजेस भी इंटीग्रेजेस होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फोटो, ये सबको पता है। फोटो में देखो, सबसे अंदर एंडोडर्म है, बीच में टिश्यू भरा हुआ है, दैट इज मीजोग्लिया, बाहर है एक्टोडर्म। तो ABC क्या हुआ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोग्लिया, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोग्लिया, एंडोडर्म, पहला ही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये फोटो ध्यान से देखना, इसमें यार टिश्यू बनानी, तो ये मीजोग्लिया होगा। ठीक है, चलो, और ये थे हमारे सवाल जो कि आपके लिए थे इंपॉर्टेंट सवाल, खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं। और भाई मेरे साथ ध्यान रखना, मेरे चैनल पर बने रहना। अगर ये वीडियो देख ली तो आपने, अगर ये वीडियो आपने देख ली है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर के NCERT वाली वीडियोज जल्दी से प्लेलिस्ट में देख लो। 2025 के लिए एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट है भाई, आपका गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर आपने वो देख ली तो बस हो गया काम। वही आएगा, डिट्टो वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, इस बात का मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैंने आई हैव क्लियर्ड मेनी एग्ज़ाम्स, और मेरे को बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए यही सब। अब तो कुछ पूछा भी नहीं जाता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था। तो अब आप फटाफट से बस NCERT पढ़ लो, वैसे पढ़ लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ लोगे तो बस क्लैरिटी हो जाएगी, और वही आएगा जो मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, सब्सक्राइब करके चले जाना, वरना तुम्हें कसम है।